बताइए ना मोदी जी, 4 साल के बाद जो सैनिक रिटायर हो जाएगा वो क्या अडानी के घर पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा? बताइए ना अमित शाह जी, 4 साल बाद जो सैनिक रिटायर हो जाएगा वो नक्सली बनेगा कि आतंकवादी? और अगर राजनाथ सिंह जी को मेरे सवाल से दिक्कत है तो उनको पप्पू यादव की बात सुननी चाहिए। पप्पू यादव चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बताइए कि देश की सुरक्षा के साथ आप लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? कोई दे सकता है इस बात का जवाब? कोई बता सकता है कि आज जो ट्रेन जला दिए गए उसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं या अमित शाह हैं? पप्पू यादव सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। बिहार के कई नेता हैं जो सड़कों पर नहीं आते हैं, लेकिन एक अकेला पप्पू यादव आज सड़क पर आकर सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा से भारत की सरकार कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही है? भारत की सरकार बिहार के 75% युवाओं को बेरोजगार क्यों कर रही है? पप्पू यादव ने पूछा कि जिस 56 इंच सीना का जिक्र नरेंद्र मोदी जी बार बार करते हैं वो 56 इंच कहां चला गया? कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगा दिए गए तो 56 इंच कहां चला गया? आज डॉलर रुपया के मुकाबले आसमान पर है तो 56 इंच कहां चला गया? आज रोजगार बिल्कुल नहीं है और सारे लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं तो 56 इंच कहां चला गया? इंडियन आर्मी वो नाम है जो सम्मान से लिया जाता है। इंडियन आर्मी पेंशन के लिए और पैसा के लिए नहीं जाना जाता है। इंडियन आर्मी आहुति के लिए जाना जाता है। और पप्पू यादव सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के पास नहीं होगा। सुनिए पप्पू यादव का वो सवाल, और अगर कोई जवाब दे सकता है तो दे दे कमेंट बॉक्स में आकर। जो 4 साल 5 साल से युवा सैनिक में दौड़ रहा था, लड़ता था, उसको कह रहा है कि 4 साल के लिए आओ और उस साल 6 महीना तुम ट्रेनिंग लो और उसके बाद 11 लाख रुपया लेकर के तुम चले जाओ, पकोड़ा चाहे जो बेचना बेचो, आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी में ज्वाइन करना हो करो। भारत की आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा? क्या हुआ इसका राष्ट्रवाद? कितना साधारण सा सवाल पूछ रहे हैं पप्पू यादव। वो पूछ रहे हैं कि बताइए कि 4 साल के बाद जो लड़का सेना से निकल जाएगा वो 11 लाख रुपए में क्या अपना जिंदगी जी लेगा? पप्पू यादव ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि 4 साल के बाद जो व्यक्ति सेना में सेवा दे चुका है वो रोड पर आकर पकौड़ा बेचे, वो चाय बेचे, वो चाउमीन बेचे, वो अंडा बेचे? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो पप्पू यादव सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि आप इस बात की गारंटी दीजिए कि 2 महीने के बाद अगर उस आदमी का अस्थायी नौकरी आर्मी में नहीं होता है तो सरकार उसको नौकरी देगी। मोदी जी को अगर इससे दिक्कत नहीं है तो आज ही बिहार के लड़के अपना प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। 11 लाख रुपए का झुनझुना पकड़ाकर किसी बच्चे के भविष्य को बर्बाद करना कितना सही है? पप्पू यादव कहते हैं कि भारत के सैनिक अपने जज्बात, अपने हिम्मत और अपने सम्मान के लिए जाने जाते हैं। सैनिक को खत्म करने की नरेंद्र मोदी की यह साजिश बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि बिहार के बच्चे सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रहे हैं। वो बता रहे हैं सरकार को कि अगर आप हमको मेरा हक नहीं देंगे तो हम उतरकर लड़कर अपना हक ले लेंगे और आपको यह बता देंगे कि हमारा हक है और हम नौकरी लेंगे। सेना में काम करने के लिए जो आदमी सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता है, जो आदमी ये बताता है कि उसको देश से प्रेम है, उसके लिए अगर आप एक कदम नहीं उठा सकते हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। पप्पू यादव का यह सवाल फिर से सुनिए और क्या इसका जवाब आपके पास है, सोचकर बताइए। जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार लौटे थे वो डर से भाग गए, मरे। कहां गई इनकी 56 इंच? डॉलर से कम रुपया हमारा हो गया, कहां गई हमारी 56 इंच? हम जानना चाहते हैं। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे हो गया, कहां गई 56 इंच? नहीं होगा आपके पास इसका जवाब, इसीलिए क्योंकि पप्पू यादव का सवाल एकदम वाजिब है और वो सवाल विद्यार्थियों के हक में है। वो सवाल उन प्रत्याशियों के हक में है जो ये जानना चाहते हैं कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। उनको ये जानना है कि पप्पू यादव जो पूछ रहे हैं क्या वो सच में नरेंद्र मोदी की सरकार कर पाएगी। किसी प्रत्याशी का अस्थायी नौकरी नहीं होता है तो क्या उसको केंद्र की सरकार नौकरी देगी? और अगर नहीं देगी तो केंद्र की सरकार को कोई हक नहीं है किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का। आप किसी के जीवन से नहीं खेल सकते हैं और अगर आप खेल रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपको भारत से, भारत के लोगों से कोई प्यार, कोई मोहब्बत नहीं है। बाकी क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरीके से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उससे यह समझा जा सकता है कि विद्यार्थी अब रुकने वाले नहीं हैं। पटना से जनता जंक्शन के लिए प्रशांत राय की रिपोर्ट।